अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में हूँ ईसा खान और आप देख रहे हैं क्रिएटिव ईसा खान। दोस्तों आज क्लास नंबर 3 है और आज हम बात करने वाली है मोबाइल के कनेक्शन सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग जो है वो ऑन करना है। जब हम मोबाइल की सेटिंग को ऑन करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो सेटिंग आता है वो कनेक्शन का सेटिंग आता है। जो हम कनेक्शन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है वो नज़र आएगा आपको। अगर आप नई मोबाइल यूज़र है या मोबाइल की सेटिंग समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आज हम जानेंगे कि वाईफाई क्या है और ब्लूटूथ किस काम आता है, फ्लाइट मोड के इस्तेमाल होता है, हॉटस्पॉट कैसे चलता है, मोबाइल नेटवर्क की मालूमात के बारे में भी जान लेंगे। तो ये वीडियो को आखिर तक देखे, कोई जगह स्किप न करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चले जानते हैं पहले मोबाइल में वाईफाई सेटिंग के बारे में। दोस्तों वाईफाई का इस्तेमाल इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है। वाईफाई लगाओ तो आप इसके ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्कूल या ऑफिस या घर में वाईफाई लगी हो तो आप वाईफाई को ऑन करने के लिए सबसे पहले वाईफाई ऑन करें। इसके बाद सेटिंग को ले। जब आप सेटिंग को, ये जो सेटिंग है ये ऐप होगा आपके पास दोस्तों, तो आप इसको ऑन करें। जब ऑन कर लेंगे तो इसके बाद आपके सामने वाईफाई आ जाएगा। जैसे कि मेरे अभी ये वाईफाई आ गए है, इसका पासवर्ड ऑलरेडी मैंने डाला है, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों आपके सामने जैसे वाईफाई आ जाएगा, इसके बाद आप वाईफाई में जो है पासवर्ड डालो। जब आप पासवर्ड डालोगे तो कनेक्ट पे क्लिक करो तो इससे आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि इंटरनेट तेज चलता है वाईफाई पे। इसके अलावा मोबाइल डाटा कम खर्च होता है। तो दोस्तों इसके बाद आता है वाईफाई कॉलिंग। तो दोस्तों वाईफाई कॉलिंग के जरिए आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर वाईफाई मौजूद हो तो आप वाईफाई ऑन करके, किसी इलाके में मोबाइल सिग्नल कम आती है लेकिन इसकी कॉल आवाज़ जो है वो साफ आती है जब वाईफाई ऑन हो आपकी मोबाइल में। तो इससे आपके कॉल की आवाज़ साफ आ जाता है। और इसके अलावा कॉल ड्रॉप कम होता है। अक्सर जब सिग्नल कम हो जाता है तो इसके अलावा कॉल ड्रॉप होता है बार बार। अगर आपके मोबाइल पर वाईफाई ऑन हो तो इससे कॉल ड्रॉप जो है वो कम होते हैं। इसके अलावा आता है दोस्तों ब्लूटूथ सेटिंग। तो ब्लूटूथ सेटिंग जो है ये दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर एयरबड्स और हेडफोन या स्पीकर, स्मार्ट वॉच इसके इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये ब्लूटूथ सेटिंग जो है अक्सर फाइल शेयर करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। इसको ऑन करने के लिए राइट तरफ पे जो ये बटन है इसको क्लिक करें। जैसे कि मेरे पास ऑन था, अभी मैंने अब क्या, मैं दोबारा ऑन करता हूँ, ये मेरे पास ऑन हो गया। इसके बाद जब आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे किसी और दूसरे डिवाइस को सर्च करें। जब किसी दूसरे डिवाइस को सर्च करें तो फिर उसके बाद उस पर क्लिक करो और कनेक्ट पे क्लिक करो, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है मोबाइल फ्लाइट मोड। अगर आप मोबाइल फ्लाइट मोड जो है इसको एयरप्लेन मोड भी कहा जाता है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इससे मोबाइल का नेटवर्क जो है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा वाईफाई और ब्लूटूथ ऑप्शन जो है वो भी बंद हो जाते हैं। ये ज़्यादातर जहाज में सफ़र के दौरान इस्तेमाल हो जाता है। अक्सर अगर आपके मोबाइल में बैटरी कम हो, चार्जिंग कम हो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। इससे मोबाइल बैटरी जो है वो बचाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आप इसको फ्लाइट मोड जो है वो ऑन करके दोबारा आप, पहले ऑन करके दोबारा आप कर ले तो आपका मसला भी हल हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद आता है सिम मैनेजर। ये जो है सिम मैनेजर ऑलरेडी बहुत आम सेटिंग है मोबाइल में। इससे आप सिम जो है वो मुंतखब कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने सिम का जो ऑप्शन है, मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन है वो नज़र आएगा। तो यहाँ से जो है आप लोगों ने कॉल की जो सिम है वो मुंतखब कर सकते हैं, मैसेज के सिम मुंतखब कर सकते हैं, मोबाइल डाटा की सिम मुंतखब कर सकते हैं। जैसे कि कॉल पे आप लोग क्लिक करो तो यहाँ से सिम 3 करो तो आप कॉल जो है वो सिम 3 से कर सकते हैं। मैसेज सिम 2 करो तो आप मैसेज सिम 2 से भेज सकते हैं। मोबाइल डाटा जो है वो सिम 3 पे लगाओ तो आपका डाटा मोबाइल सिम 3 पे हो जाएगा। अगर आपकी सिम 3 में डाटा नहीं है तो आप सिम 2 पे भी लगा सकते हो यहाँ से। इसके बाद आता है मोर सेटिंग। जब आप मोर सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ से डल सेटिंग ऑलवेज ऑन, ये तो ऑलरेडी ऑन है, इसका मतलब सिम जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऑन होगा। दोस्तों इसके बाद आते हैं मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग पे।
तो मोबाइल नेटवर्क जो है ये मोबाइल के इंटरनेट की सेटिंग है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं 5G या 4G। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं 5G या 4G आप भी आन सकते हैं। इसके अलावा डेटा रोमिंग भी ऑन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेटवर्क है, अगर इंटरनेट चलते हैं तो यहाँ से आप तब्दील भी कर सकते हैं, जैसे कि 2G सर्विस या 3G सर्विस पे भी तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों डाटा यूज। तो आप अगर इस पे क्लिक कर लो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज आपने कितना डाटा इस्तेमाल किया हुआ है, ज़्यादा इंटरनेट किस ऐप ने इस्तेमाल खर्च किया है। यहाँ से आप अपनी एमबी की मैंने कितना एमबी इस्तेमाल किया है। जैसे कि मोबाइल डाटा यूसेज पर क्लिक करोगे, जिस ऐप ने ज़्यादा एमबी इस्तेमाल किया है तो वो ऐप आपको सबसे पहले नज़र आएगा। तो इसके बाद दोस्तों आती है मोबाइल हॉटस्पॉट सेटिंग के बारे में। तो ये बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है। आप इससे अगर आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और किसी दूसरे मोबाइल में वाईफाई ऑन करते हैं, तो जब वो किसी दूसरे मोबाइल में आपके हॉटस्पॉट का नाम आ जाते हैं, जैसे कि आप हॉटस्पॉट का नाम भी बदल सकते हो। तो आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट का नाम आता है तो वहाँ पे आप लोग पासवर्ड डालें अपने मोबाइल की, हॉटस्पॉट के पासवर्ड जो है वो डाल सकते हो। आप वो दूसरे मोबाइल में अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट का पासवर्ड डालते हो तो इसके बाद आपकी मोबाइल के जो इंटरनेट है वो दूसरे मोबाइल में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दूसरे मोबाइल में भी नेट काम शुरू करेगा आपकी मोबाइल के इंटरनेट से। इसके अलावा आप इससे जो है फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अलावा जो है यूएसबी भी कनेक्ट कर सकते हो इस हॉटस्पॉट सेटिंग से। दोस्तों इसके बाद आता है मोर कनेक्शन सेटिंग पे, जो आप इसमें मजीद आम ऑप्शन होते हैं, जैसा कि वीपीएन, प्राइवेट डीएनएस, नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो एंड्रॉयड यूज़र के लिए इस्तेमाल हो जाता है। जब हम मोर कनेक्शन सेटिंग पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नियर डिवाइस स्कैनिंग, प्रिंटिंग, वीपीएन, डीएनएस या जो है वो आप प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नियर डिवाइस स्कैनिंग ऑप्शन को जो है वो ऑन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा वीपीएन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटो अपडेट सिस्टम जो है वो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो अगर आपके पास आते हैं तो आप ऑन कर लें। इससे एक फायदा हो, अगर आपकी डिवाइस जो है वो अपडेट आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं लुकिंग फॉर समथिंग, सैमसंग क्लाउड है, एंड्रॉइड ऑटो है, इसके अलावा क्विक शेयर है। सैमसंग क्लाउड का मतलब क्या है? सैमसंग क्लाउड में अक्सर आप लोग अपनी फोटो या कॉन्टेक्ट या किसी वीडियो को जो है वो महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मोबाइल रीसेट हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो अगर आपको अपना सैमसंग क्लाउड याद है तो आप इससे अपना पूरा डाटा जो है वो बैकअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद एंड्रॉयड ऑटो आता है। तो एंड्रॉयड ऑटो जो है उसका काम क्या है? ये अक्सर कार में जो स्क्रीन लगा होता है ना, या गाड़ी में जो स्क्रीन लगा होता है, ये उसके साथ कनेक्ट हो जाता है ऑटो, एंड्रॉयड ऑटो। तो इसमें आप मैप्स को भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि म्यूजिक कॉल गाड़ी की स्क्रीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये एंड्रॉयड ऑटो। तो दोस्तों इसकी बात आता है क्विक शेयर। तो क्विक शेयर से आप लोगों ने ऑलरेडी पता लगाओ कि क्विक जो है वो तेज को कहती है, और शेयर जो है फाइल जो ट्रांसफर होता है उसको शेयर कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग अपने फोटो, वीडियो या फाइल जो है वो बहुत जल्दी दूसरे मोबाइल में भेज सकते हैं। ये सेटिंग अक्सर ज़्यादातर सैमसंग मोबाइल में इस्तेमाल हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने इनका सेटिंग के बारे में जान लिया, जैसे कि वाईफाई कॉलिंग, ब्लूटूथ, फ्लाइट मोड, सिम मैनेजर, मोबाइल नेटवर्क, डेटा यूज, मोबाइल हॉटस्पॉट, मोर कनेक्शन, सैमसंग क्लाउड, एंड्रॉयड ऑटो, क्विक शेयर। इन सेटिंग के बारे में हमने आज सीख लिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको जो भी सेटिंग में मसला हो तो कमेंट में बताओ, हम इस पर वीडियो बना देंगे आपके लिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।